खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए बर लागू है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कद्दू वर्गीय फसल में वृद्धि नियामक उपयोग के तकनीकी जानकारी, पत्ता गोभी के सौरव अगैती वैरायटी, सेमी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। कृषि अनुसंबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश ला बढ़ावा दिए बर स्थानीय जरूरत के अनुसार उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू करे गए है। ये योजना के अनुसार गेहूं, धान, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन जैसे प्रमुख खाद्य फसल मन के समुचित विकास बर कोशिश करे जाते। एकर अलावा कृषि पंजीयन, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के काम, वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली के विकास, मंडी विकास और बागवानी के संगे संग पशुपालन, मछली पालन ला घलो बढ़ावा दिए जाते। ये योजना ले खेती और अन्य संवर्गीय क्षेत्र में किसान मन के आमदनी ला बढ़ाए के कोशिश करे जाते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। ज्यादातर बेल वाला फसल में नर पुष्प ज्यादा और मादा पुष्प कम होते, जेकर कारण उत्पादन में कमी आथे। एमा संतुलन बनाए बर पादप वृद्धि नियामक दवा के उपयोग लाभदायक होते। पादप वृद्धि नियामक के उपयोग प्रमुख रूप से पौधा के बढ़वार और फल फूल के बढ़ोतरी, फल फूल गिरे के रोकथाम और फल के भंडारण क्षमता बढ़ाए बर घलो करे जाते। एमा ध्यान देहे के बात यह है कि हर फसल पर अलग अलग वृद्धि नियामक के उपयोग उपयुक्त होते। अब खेती संबंधी खास खबर। साल 2012-13 में 3 ले 5 हार्स पावर तक के पंप पर पहले के समय सीमा ला बढ़ा के 75,000 यूनिट करे जाही। अब एकर अलावा ये पंप में फिक्स्ड चार्जेस और मीटर किराया में छूट दे जाही। ये कर लिए 177 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। खेती के बुआई कार्य बर अबड़ अकन उपकरण बाजार में उपलब्ध हवय। ऐसने एक ठन बुआई यंत्र हवय जेकर नाम है सीड कल्टीवेटर। सीड कल्टीवेटर के माध्यम ले एके संग में 9 नांगर में बुआई के कार्य करे जा सकते। ये उपकरण के माध्यम ले बीज के संगे संग खाद के छिड़काव घलो करे जा सकत है। तब ये उपकरण के उपयोग करके किसान भाई मन कम खर्चा और कम समय में बुआई के काम आसानी से कर सकत है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एकर उन्नत किस्म है सौरव अगैती, जौन ह वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होते। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बुआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ए प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। सफलता, अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय कि सेमी के खेती मौला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20,000 रुपया के खर्चा आए हवय। अब ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वो मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,080 रुपया और अधिकतम 1,455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में
धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केशकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 30 ले 50 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 60 ले 80 रुपया में बिकत है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। प्रदेश में जो है मौसम शुष्क है और उत्तरी हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते सामान्य से थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ रही है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में सामान्य से 2 से 3 डिग्री तापमान कम है। सबसे ज़्यादा ठंडक जो है वो दुर्ग जिला जो है वहाँ पे पड़ रही है। दुर्ग जिले में अभी शीतलहर की स्थिति है और शीतलहर की स्थिति जो है बाकी जिलों में तो नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है सबसे ज़्यादा वो अंबिकापुर में है, वहाँ पे 8 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। अभी आगामी 2 दिन तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा प्रदेश में और ठंड जो है जिस तरीके से अभी चल रही है वैसे ही जारी रहेगी। अभी ठंड में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमने कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मन ला टमाटर के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। टमाटर के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन प्रकार से करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। हमारे राज्य के किसानों ने छत्तीसगढ़ की माटी की गुणवत्ता को पहचान लिया है और इस नए पहचान ने ही उन्हें परंपरावादी किसान से विकासशील किसान बना दिया है। हमारे राज्य में पिछले दशक से टमाटर की अच्छी उपज ली जा रही है, क्योंकि इसके लिए जिस तरह की भूमि और जिस तरह का वातावरण जरूरी होता है, वैसी जमीन और वैसा ही वातावरण हमारे राज्य में उपलब्ध है। इस बात की पूरी संभावना है कि हम टमाटर के एक बहुत ही बड़े उत्पादक राज्य के रूप में उभर सकते हैं। प्रक्षेत्र को टमाटर के लिए तैयार करने के लिए उसकी अच्छी तरह से जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़कर खेत को समतल बना लेना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार क्यारियां तैयार कर लेना चाहिए। टमाटर की अच्छी और उम्दा फसल के लिए रोपाई के प्रति भी सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है। शरदकालीन फसल की रोपाई के लिए पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। वहीं ग्रीष्मकालीन फसल के लिए यही दूरी 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रखी जाए तो बेहतर होता है। दूरी और स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए अगर नर्सरी तैयार कर टमाटर की खेती की जाए तो परिणाम उत्तम होते हैं। टमाटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी कही जा सकती है। अगेती फसल के लिए हल्की भूमि अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 pH मान वाली भूमि बेहतर मानी जा सकती है। अगर भूमि का pH मान 5 से कम हो तो मिट्टी में चूना मिलाकर इसकी खेती करनी चाहिए। टमाटर उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। वैसे टमाटर को गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसमों में उगाया जाता है। चूंकि इसके पौधे पाले से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको पालों से बचाए रखने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हालांकि टमाटर में सूखा सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन अधिक वाष्पीकरण होने के कारण बहुत गर्म और शुष्क मौसम में टमाटर के कच्चे फल गिरने लगते हैं। तापक्रम और प्रकाश की तीव्रता का टमाटर के फलों के लाल रंग और उसके खट्टेपन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यही कारण भी है कि सर्दियों में फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं और गर्मियों में कुछ कम लाल और खट्टे होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र टमाटर की खेती के लिए अच्छे नहीं होते। जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी जरा गर्म जलवायु ही चाहिए होती है। किसान भाई हो, टमाटर के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। जैसा कि टमाटर उत्पादक हर किसान भाई को जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व है।
इसमें अधिक और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह से करनी चाहिए कि प्रक्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी ही रहे। सामान्यतया गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि किसान सिंचाई के लिए ड्रिप या टपक पद्धति को प्रयोग में लाते हैं तो उसके बहुआयामी लाभ देखने को मिलते हैं। मसलन जल की व्यर्थता कम होती है, उर्वरकों के छिड़काव में सहायता मिलती है और टपक पद्धति से श्रम और धन दोनों की ही भरपूर बचत होती है। किसान भाई हो, टमाटर की फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा का ठीक प्रकार से देना अति आवश्यक होता है। खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण को लेकर चैतन्य रहने वाला किसान अधिक लाभ की दशा में होता है। किसी खेत विशेष के लिए खाद और उर्वरक की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच अनिवार्य होती है। यदि मृदा की जांच न हो सकी हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 60 की आवश्यकता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पहले 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूड़ों या इसे फरों में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। टमाटर जल्दी जल्दी और उथली निंदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है, इसलिए प्रत्येक सिंचाई के बाद जब भूमि निराई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो उसमें हैंड हो चलाएं। गहरी गुड़ाई न करें, नहीं तो जड़ कटने का भय रहता है, क्योंकि टमाटर एक उथली जड़ वाली फसल होती है। किसान भाई हो, टमाटर के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे। ये रोग काय हरे, एकर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख हैं, उनकी ही चर्चा यहाँ की जानी चाहिए और वे हैं तंबाकू की सुंडी, फल छेदक कीट के लार्वा, इपीलेचना बिटिल, कटुआ कीट, जैसिंडस। और इन कीटों से बचने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं, जिनका पालन हमारे कृषक बंधुओं को करना चाहिए। टमाटर की फसल में नजर आने वाले कुछ रोग इस प्रकार से हैं: आद्र विगलन, पर्ण कुंचन, अगेता झुलसा रोग, बैक्टीरियल बिल्ट, गुच्छा मुच्छा रोग, पिछेता झुलसा रोग, जड़ गांठ सूत्रकृमि और बकाइरॉट रोग वगैरह। इन रोगों के लिए टमाटर उत्पादक किसानों को सचेत रहने की आवश्यकता है और कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दवाओं और उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। टमाटर की फसल के लिए खरपतवारों की रोकथाम भी जरूरी है। इसके लिए भी वैज्ञानिक विधि अपनाई जा सकती है। पहली निराई के बाद खेत में पलवार बिछाने से अधिक उपज मिला करती है। पलवार की कम से कम 5 सेंटीमीटर मोटी परत होनी चाहिए। परीक्षण से पता चला है कि पॉलीथीन की पलवार बिछाने से फसल में चमत्कारिक वृद्धि होती है।
लिख लेते गाना वो आना 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 नया ना संगी लिख लेते गाना वो आना आना मोर माया के रेंगना और मोर माया के रेंगना बन जाती बहाना हो आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना 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 घूमे फिरे बर देखती वो बाजार दे दे हूँ मैं गहना गूठा घर पर सोने के हाथ टिकली चूड़ी लुगरा लेके टिकली चूड़ी लुगरा लेके लातन मेहंदी गाना हो आना 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 संगी लिख लेते गाना हो आना आना लिख लेते गाना हो आना आना संगवारी हो अब जाके बेरा होगे अब अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदो विदा जय जोहार।